हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अगली वीडियो हम लेकर के आए हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग की कि कंप्यूटर अकाउंटिंग की विशेषताएं हैं कौन कौन सी, यानी कंप्यूटर लेखांकन अगर हम अपनाते हैं तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ 12 हेडिंग्स दी हैं, आपको शायद पर्याप्त हैं क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट और इतनी इजी उसमें है, लैंग्वेज में है कि आप सुनते ही याद हो जाएगी। ओके, तो आइए समझते हैं इनके लिए। बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और पूरा का पूरा बीकॉम का कोर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट में जरूर करना कि हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मैं आज कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली की विशेषताएं समझा रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर भी चेंजिंग करेंगे कि जब विशेषताओं को लिखेंगे तो यहाँ पर 2-3 लाइनें हर वीडियो में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें दूसरों से आगे निकलना है, दूसरों से अलग करना है, अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है जो कॉपी चेक करेगा उसके सामने। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए हेडिंग्स तो अच्छे बनाना ही, बिल्कुल टू द पॉइंट बनाना, और इसके बाद इसके अंदर लिखना 2-2, 3-3 लाइनें ही हैं और उससे ऊपर 3-4 लाइनें अगर हम लिख देंगे इन विशेषताओं के बारे में तो मार्किंग में 1-2 नंबर हमें एक्स्ट्रा वैसे ही मिलेगा। तो बिल्कुल, और इनके जो नोट्स हैं उनको लेने के लिए 9719811101। ओके, ये ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली की विशेषताएं लिखने, हेडिंग डालने के बाद में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली सभी व्यापारों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रणाली है और जब से इस प्रणाली का प्रयोग किया गया है तब से जो कार्य है सुंदरता के साथ में हो ही रहा है और बहुत ही कम समय में, और जो गणनाएं हैं वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट प्राप्त होती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ में जो व्यापार का हिसाब किताब है वो तो स्पष्ट रहता ही है, और हिसाब किताब के साथ में निम्न विशेषताएं और हैं जिनको निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। तो इसके नीचे ये हेडिंग डालना आप शुरू करेंगे। क्या है? पहला है कंप्यूटर पर आधारित। देखो, हम विशेषता पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर के लेखांकन की सबसे पहली विशेषता है कि ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर पर आधारित है। 2-3 लाइनें इसमें लिखो दोगे। कैसे लिखोगे कि कंप्यूटर के लेखांकन प्रणाली में जितना भी वर्क किया जाता है वो कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाता है। कंप्यूटर क्या है? एक बिजली से चलने वाली ऐसी मशीन है जो समस्त गणनाओं को बड़ी तेजी से और शुद्धता के साथ में करती है। तो इसमें जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितने भी वर्क किया जाता है वो सब किस पर आधारित है? कंप्यूटर पर आधारित है। पहली विशेषता हो गई। दूसरा, सॉफ्टवेयर द्वारा कार्य। इसमें कंप्यूटर के लेखांकन प्रणाली में जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वो अपलोड किया जाता है और इसमें जितना भी वर्क किया जाता है वो सब सॉफ्टवेयर से वर्क किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर में अगर कहीं पर गलती हो रही होती है तो जो सॉफ्टवेयर है वो खुद इंडिकेट करता हुआ चलता है। जैसे आपने क्या है कि अपनी मोबाइल में अगर कोई भी स्पेलिंग लिखोगे, अगर वो गलत होगी तो उसके नीचे रेड लाइन आना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें क्या है? इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ सेकंड, पहला था कंप्यूटर पर आधारित कार्य है, दूसरा सॉफ्टवेयर द्वारा कार्य है, तीसरा है प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा कार्य करना। इसमें हर व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। इसकी तीसरी विशेषता यही है कि इसमें जो भी काम करेगा वो व्यक्ति सॉफ्टवेयर चलाना जानता होगा तभी काम कर पाएगा, वरना उसको पता ही नहीं होगा, अकल ही नहीं होगी कि कहां से क्या करें। ओके, तो 3 विशेषताएं होंगी। चौथा, इंटरनेट का प्रयोग। इस प्रणाली का प्रयोग करने में इंटरनेट की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि इंटरनेट से क्या होता है, सॉफ्टवेयर पर डे या अपने एक निश्चित टाइम पे अपडेट भी होता रहता है और कोई अगर न्यू हमारे लिए इंफॉर्मेशन हैं वो भी ऑनलाइन मिलती रहती हैं। तो इंटरनेट के प्रयोग से क्या है कि फाइल को भी ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है। तो यहां पर मैं बता दूं, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। हम अब सब इंटरनेट के जाल में हैं और इंटरनेट, हाँ, कभी कभी ये भी पूछ सकता है इसमें कि इंटरनेट किसे कहते हैं। इंटरनेट जो शब्द है वो नेटवर्क से बना है और कई कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इंटर प्लस नेट। इंटर माने प्रवेश और नेट माने जाल। जब कंप्यूटरों के जाल में प्रवेश किया जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। तो इंटरनेट का प्रयोग हो गया। अगला है मशीनों से रिपोर्ट तैयार। इसमें जितना भी वर्क किया जाता है उन सब के द्वारा जो रिपोर्टिंग होती है वो किससे होती है? मशीनों से होती है। जैसे आपने देखा, बड़े बड़े आप मॉल में जाते हो तो क्या होता है कि उनके पास में एक ऐसा यंत्र होता है कि कोई भी बार कोड को वो स्कैन करते हैं, तुरंत उसमें उनके सिस्टम में आता हुआ चला जाता है और तुरंत प्रिंट निकल जाता है। बस उस एग्जाम्पल को यहां समझ लो। उससे क्या होता है, आपका जो बिल है
जो टाइप करने में काफ़ी देर लगती है, 1 मिनट के अंदर वो निकल के बाहर आ जाता है। तो ये मशीनों के द्वारा रिपोर्टिंग तैयार होती है। वो बिल क्या है, रिपोर्ट ही तो है कि आपने क्या क्या खरीदा, कितने कितने खरीदा, कितना पेमेंट बना। नेक्स्ट है परिणामों में तेजी, और इससे जो मैं बता रहा हूँ वही है कि रिजल्ट हैं वो भी फाइंड आउट होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं, क्योंकि हाथ से कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। भाई लिखोगे, समझोगे, उसको अकॉर्डिंग टू रूल लाओगे और इसके बाद में रिपोर्ट बनाओगे। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में क्या होता है, जो लेखांकन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपने आप, जैसे बैलेंस शीट की बात है, अपने आप तैयार होती चलती है। ठीक है, एक को डेबिट करोगे दूसरा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर परिणामों में क्या होती है, तेजी है। ऑनलाइन इनपुट व आउटपुट, इनपुट का मतलब होता है कि सूचनाएं देना, आउटपुट का मतलब है कि सूचनाएं निकलना वहां से। तो देखो क्या होता है, जो कंप्यूटर की लेखांकन प्रणाली है उसमें कोई व्यक्ति अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर से बैठ के भी काम कर रहा है, तब भी वो सारा आपका वर्क कर सकता है और आपको रिपोर्ट निकाल करके वहीं पर दे सकता है। तो ऑनलाइन इनपुट व आउटपुट ये कहीं से भी करो, कोई नहीं देख रहा कि कहां से चल रहा है। जैसे मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, यू डोंट नो अबाउट इट कि मैं कहां से हूं, कहां क्या कर रहा हूं, लेकिन आपके पास तक बिल्कुल वैसे ही पहुंच रही जैसी मैं यहां पर बना रहा हूं। तो ये किसका कमाल है, ये कंप्यूटरीकृत लेखांकन का ही है। ओके, यहां पर ऑफिस में इतने बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखा, उन सब की समस्याओं को हम लोग सुनते हैं, सब समस्याओं को पर्सनल रूप से दूर करते हैं और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब ऐसे संभव नहीं है, ये सब कंप्यूटरों के माध्यम से ही संभव है। ओके, और यहाँ पर मैं बता दूं बहुत लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है। अगर आपको सही टीचर नहीं मिल रहा हो तो हमारे यहाँ पूरा कॉमर्स का बहुत अच्छे से कोर्स कराया जाता है। ठीक है, और वो भी बहुत ही सस्ता। नेक्स्ट है सुंदर प्रिंट मिलना। इसमें जितने भी प्रिंट होते हैं एकदम सुंदर होते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसको जितना चाहो बड़ा करके प्रिंट कर लो, छोटा चाहो छोटा करके प्रिंट कर लो। तो यहाँ पर जो प्रिंट का डिजाइन होता है कलरफुल भी हो सकता है, रंगीन भी हो सकता है, जैसा चाहेंगे हम लोग, ब्लैक एंड व्हाइट में भी मिल सकता है और हल्का और डार्क कैसा भी कर सकते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। तो यहाँ से सुंदर प्रिंट रिच भी मिलता है। नेक्स्ट है शीघ्र फाइल ट्रांसफर। अब जब से 5G नेटवर्क हम लोगों के मध्य में आया है तब से क्या है, बड़ी से बड़ी फाइलें बिल्कुल 1 मिनट के अंदर इधर से उधर ट्रांसफर हो रही हैं। 1 मिनट नहीं तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में बहुत से बड़ा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो शीघ्र फाइलों का ट्रांसफर भी कंप्यूटर प्रणाली की एक विशेषता है, यानी इसमें बिल्कुल देर नहीं लगती है। और अगर 1 पेज की रिपोर्टिंग है तो 20 सेकंड भी नहीं लगते हैं, तब तक इधर से उधर हो जाती है। नेक्स्ट है पासवर्ड के प्रयोग से सुरक्षा। इसमें क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ से जो PDF मिलती है हम उसमें जानबूझ के पासवर्ड नहीं डालते। अब तो सब में पासवर्ड लग जाता है, और जब पासवर्ड लग जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसको अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता है। ओके, तो यहां पर मैं बता दूं कि पासवर्ड के प्रयोग से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, पासवर्ड के प्रयोग से केवल वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने उसे बनाया है या जो उसके उपयोग करता है। तीसरे व्यक्ति के पास अगर फाइल भी पहुंच जाए तब भी वो खोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है। समय के साथ परिवर्तन लागू, और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली की सबसे अच्छी बात यह है कि समय के साथ में ही परिवर्तन लागू होते चले जाते हैं। जैसे समय बदलता चला जाता है, कोई नया अपडेट आता जाता है, तो सॉफ्टवेयर में भी चेंजिंग होती चली जाती है और अपना जो बिजनेस का जो वर्क है वो भी उसी के साथ में चेंज होता हुआ चला जाता है। व्यापार पर नियंत्रण, ये क्या है, कंट्रोलिंग ओवर द बिजनेस। देखो, व्यापार पर नियंत्रण होने के लिए मैं बता दूं कि जब सारा लेखांकन प्रक्रिया, सब सूचनाएं कंप्यूटराइज्ड हो जाती हैं तो एक एक पॉइंट वहां पर एक्यूरेट दिखता है कि कितना स्टॉक था, कितना सेल हो गया, कितना गोडाउन में रखा हुआ, कितने कर्मचारी वर्क पे आए, कितनी उनके पे बनी। तो ये इसमें बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बिल्कुल बहुत कम टाइम में सब कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया जाता है। तो इस तरह से व्यापार पर क्या है, ये नियंत्रण है। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बहुत ही ईजी थी, आपने अभी सुनी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 1 सेकंड में आप सुन लीजिएगा। और इनमें से अगर 8-9 हेडिंग भी लिखा है तो समझ लो कि 1.5-2 पेज आपके आराम से लिख जाएंगे और आपकी जो मार्किंग है गारंटेड अच्छी होगी। ठीक है, और हम यही चीज लेकर के चलते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा टॉप रहे। पास होने की तो गारंटी तो 100% रहती है हम लोगों की, लेकिन हम लोग फर्स्ट डिवीजन तक की गारंटी लेते हैं, बशर्ते जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा आप तैयार करिए। ओके, तो आइए समझाते हैं। यहाँ पर देखो, पहला है कंप्यूटर पर आधारित, ये कंप्यूटर पर आधारित है, सॉफ्टवेयर द्वारा इसमें कार्य किया जाता है और इसमें जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा कार्य किया जाता है, मशीनों से रिपोर्ट तैयार होती है, परिणामों में तेजी आती है, ऑनलाइन इनपुट व आउटपुट होता है, सुंदर प्रिंट इसमें मिलता है, शीघ्र फाइल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है, पासवर्ड के प्रयोग से सुरक्षा होती है, समय के साथ साथ परिवर्तन लागू होते हैं और व्यापार पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होती है। तो इस तरह से ये विशेषताएं थी। जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।